अपना कराते यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यहाँ आपको सुनने को मिलती है डरावनी कहानियाँ। रोज़ नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब बढ़ते हैं कहानी की ओर। भाई, वो शहर जहाँ लोग आंखों में सपने बसाए आते हैं, दिन की रोशनी और रात की चकाचौंध हमेशा ना इस शहर को जिंदा रखती है। पर इस रोशनी और चकाचौंध के पीछे छिपे हैं कई राज, जिनको किसी ने जानने की कोशिश नहीं की, क्योंकि जिंदगी यहाँ चलती नहीं, दौड़ती है। शायद यही कारण था कि उन लोगों ने उनकी जिंदगी में हो रही अजीबोगरीब घटनाओं का राज जानने की बहुत दिनों तक कोशिश ही नहीं की। आज की ये कहानी प्रकाश, उसकी गर्लफ्रेंड नंदिनी और भास्कर के साथ हुई घटनाओं पर आधारित है। ये तीनों एक साथ बोरीवली के 2 BHK अपार्टमेंट में रहते थे, जहाँ शिफ्ट हुए उन्हें सिर्फ 3 महीने ही हुए थे। ये तीनों एक साथ एक ही कॉल सेंटर में काम भी करते थे। जिंदगी का हर लम्हा एक साथ बिताते। इन तीनों की लाइफ परफेक्ट थी, सिवाय एक अजीब चीज़ के। हर दिन सुबह जब 3 बजे ये अपने कॉल सेंटर की ड्यूटी के लिए उठते, तो घर के बाथरूम, किचन या डाइनिंग हॉल की लाइट को ऑन पाते। एक दूसरे से सवाल जवाब करने पर एक ही नतीजा निकलता, और वो ये कि उन तीनों में से बाथरूम, किचन या डाइनिंग हॉल की लाइट नहीं जलाई थी। इस अजीब घटना की शुरुआत आज से 3 महीने पहले से हुई थी, जब उन्होंने इस घर को अपना घर बनाया था। इन तीनों ने इस बात को किसी के साथ भी डिस्कस नहीं किया, क्योंकि उन्हें हमेशा ये डर सताता था कि शायद उनके दोस्त उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दें। इस कहानी की अभी तक की बातें मुझे बहुत नॉर्मल लगी, क्योंकि मैंने खुद ने अपने घर में टीवी को 3-4 बार खुद ब खुद स्टार्ट होते देखा है। शायद कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो, लेकिन अगर हम प्रकाश, नंदिनी और भास्कर की बात करें, तो घटनाएं सिर्फ लाइट के ऑन होने तक सीमित नहीं रही, क्योंकि धीरे धीरे एक के बाद एक अजीबोगरीब घटनाओं ने उनके दिमाग में कई सवाल खड़े कर दिए। शाम करीबन 5 बजे ये तीनों अपने काम से लौटते थे, और शाम के ठीक 6 बजे घर का काम करने वाली बाई भी पहुंच जाती। कभी कभार उस बाई के साथ उसका बच्चा भी आता, जो पूरे घर में खेलता रहता और उनके सामानों से छेड़छाड़ करता। मुंबई शहर में बाई मिलना बहुत मुश्किल है, और इसलिए शायद वो बाई के इस बच्चे से सारे नखरों से परेशान होते हुए भी अपनी तरफ से कोई आपत्ति नहीं जताते थे। एक दिन तो हद ही हो गई। प्रकाश और नंदिनी जब घर लौटे तो पाया कि बाई का बेटा उनके घर के ड्राइंग रूम में खेल रहा है। उन्हें लगा कि शायद उस दिन बाई आज जल्दी काम पर आ गई, लेकिन आश्चर्य की बात तो ये थी कि बाई उन्हें सारे घर में कहीं नज़र नहीं आई। उन्हें लगा कि शायद अपने बच्चे को उनके घर पर खेलने के लिए छोड़कर बाई बगल वाले शर्मा जी के यहाँ
काम करने चली गई होगी। प्रकाश बहुत ही गुस्से में था आज, क्योंकि गांव वाली बाई के रहते उसके बेटे का आना और उसके घर में खेलना तो ठीक था, लेकिन बाई अपने बेटे को यूं उनके घर में छोड़कर किसी दूसरे के घर में काम करने जाए, ये उन्हें मुनासिब नहीं लगा। करीबन 1 घंटे इंतज़ार करने के बाद प्रकाश और नंदिनी बगल वाले शर्मा जी के घर गए काम वाली बाई के बारे में पता लगाने। शर्मा जी का जवाब सुन दोनों हक्के पक्के रह गए, क्योंकि शर्मा जी के अनुसार काम वाली बाई तो आज आई ही नहीं थी। एक अजीब सी कश्मकश में दोनों अपने दिमाग में सवालों की लड़ी लिए वापस अपने घर की ओर लौटे, लेकिन इस बार आश्चर्यजनक रूप से पूरे घर में वो बच्चा उन्हें कहीं नज़र नहीं आया। दोनों के मन में कई सवाल उठ रहे थे, पर उन्हें पार्टी के लिए देर हो रही थी, इसलिए ज़्यादा सोचे बिना तैयार होके पार्टी के लिए निकल पड़े। रात करीबन 8 बजे ओवर टाइम करने के बाद भास्कर घर लौटा और उसे इस पूरे इंसिडेंट्स के बारे में कुछ भी पता नहीं था। भास्कर ने घर का दरवाज़ा खोला तो पाया कि हमेशा की तरह बाथरूम की लाइट जली हुई थी। उसने लाइट स्विच ऑफ करना सही नहीं समझा, क्योंकि उसे तभी नहाने भी जाना था। रूम में एंटर करके भास्कर ने अलमारी खोल अपना टॉवल निकाला और बाथरूम की ओर चल पड़ा। भास्कर ने जैसे ही बाथरूम का दरवाज़ा खोला, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक चुकी थी। बाथरूम के फर्श और दीवार पर खून ही खून के धब्बे थे। डरे हुए भास्कर ने तुरंत बाथरूम का दरवाज़ा बंद करा और डर के मारे वो मेन डोर की ओर भागा। अचानक उसके भागते हुए कदम एक आवाज़ को सुनकर रुक गए। ये आवाज़ भास्कर के कमरे से आ रही थी। सहमे हुए कदमों से भास्कर अपने रूम की ओर आगे बढ़ा और रूम का नज़ारा देख उसे अपनी आँखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। भास्कर ने देखा कि उसकी बाई का बच्चा उसके बिस्तर पर अपने मुंह को घुटनों में छुपाए बैठा है। भास्कर ने उससे पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अभी तो तुम यहाँ नहीं थे। ये सवाल सुन उस बच्चे ने धीरे से अपने घुटने से अपने मुंह को उठाया। उस बच्चे के चेहरे पर एक अजीब सी तेज और होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी, मानो जिनमें कई राज समाये हो। बाथरूम में खून और बिस्तर पर काम वाली बाई के बच्चे का होना, जिसके अजीब हाव भाव को देख भास्कर अंदर तक डर चुका था। वो तुरंत दौड़ता हुआ उस घर से बाहर की ओर निकल गया। डरे हुए भास्कर के फ़ोन कॉल के तुरंत बाद ही नंदिनी और प्रकाश पार्टी को छोड़कर घर चले आए और तीनों ने बहुत साहस करके उस घर के अंदर जाने की हिम्मत करी। भास्कर, प्रकाश और नंदिनी ने जैसे ही घर का दरवाज़ा खोला और भास्कर, प्रकाश और नंदिनी को बाथरूम में खून के छींटे दिखाने के लिए लेकर गया, पर आश्चर्यजनक रूप से वहाँ पर कुछ भी नहीं था। रात करीबन 10:30 बजे थे। तीनों इसी सोच में डूबे थे कि क्या आज की रात इस घर में रहना उनके लिए ठीक होगा।
इस बीच प्रकाश ने मकान मालिक को फ़ोन लगाया और उसके दोस्त भास्कर के साथ बीती सारी घटनाएं बताई। मकान के मालिक ने सारी बात सुनने के बाद उन्हें बताया कि आज से 10 साल पहले इस मकान में एक परिवार रहता था। कर्ज के बोझ पे दबे होने के कारण इस परिवार के कर्ता ने पहले अपनी बीवी और अपने बेटे की बेदर्दी से हत्या करी और फिर खुद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। ये सब जानने के बाद वहाँ रहना तो दूर, उस घर में एक एक पल गुजारना भी प्रकाश, नंदिनी और भास्कर के लिए बहुत भारी पड़ रहा था। बाथरूम में खून देखने की घटना को शायद मनगढ़ंत मानने के बावजूद भी हम उसे आज से 10 साल पहले घटी घटना से जोड़ सकते हैं। लेकिन काम वाली बाई के बेटे का विवादास्पद रूप से उनके घर में मौजूद होना और अचानक से गायब हो जाना, इसका कारण किसी को भी मालूम नहीं था। जैसे तैसे आज की रात प्रकाश, नंदिनी और भास्कर ने उस घर में गुजारी और सुबह होने का इंतज़ार करने लगे, क्योंकि उन्होंने फ़ैसला ले लिया था कि सुबह होने के साथ ही वो इस घर को छोड़ कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे। अगले दिन जब काम वाली बाई उनके घर आई तो प्रकाश, नंदिनी और भास्कर तीनों उस पर टूट पड़े। एक के बाद एक सवालों की बौछार करने लगे। उसके बेटे की अजीबोगरीब हरकत पर और विवादास्पद स्थिति में उसकी बेटे की मौजूदगी पर 5 मिनटों तक स्तब्ध रहने के बाद कामवाली ने अपनी चुप्पी तोड़ी और बस एक ही चीज़ कही कि उसके पास उनके सवालों का कोई जवाब नहीं है, क्योंकि उसका तो कोई बेटा ही नहीं है।